हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट की ब्रीडिंग के बारे में नया टॉपिक है ये तुम्हारे लिए। तो हम प्लांट को कैसे ब्रीड करते हैं या नए क्रॉप्स को हम कैसे, नई वैरायटीज़ को हम कैसे ग्रो करते हैं, क्या इतिहास है, जो प्लांट्स हम खा रहे हैं उनका क्या इतिहास है, और कैसे जो प्रेजेंट डे प्लांट्स हैं हमें कैसे प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो हम गेहूँ खा रहे हैं वो वैरायटी वैसी ही वैरायटी अर्थ पर ओरिजिनेट हुई थी, वो नहीं है। हम कितने भी क्रॉप्स जो हम आज खा रहे हैं वो उसी फॉर्म में हमें, ये तो जो हम खा रहे हैं सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ है, तो ये हमें ओरिजिनल फॉर्म्स के नहीं है। जो ओरिजिनेट हुआ, जो गेहूँ जो सबसे पहले अर्थ पर पाया गया, गेहूँ ही नहीं या दूसरे भी क्रॉप्स जो आप बात करो, क्रॉप्स है, लेग्यूम्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सभी जो भी हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले ये अर्थ पर कहाँ पाए गए और इनका ओरिजिन कैसे हुआ, एंड आज हम जिस फॉर्म में पा रहे हैं ये कैसे इस फॉर्म तक हमने इस फॉर्म के प्लांट्स को हमने कैसे प्राप्त किया, और क्या क्या हमने तरीके अपनाए, उसके बारे में हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ऐसा माना जाता है कि प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज अज्यूम्ड टू बी इनिशिएटेड नियरली 7,000 ईयर्स अगो, करीबन ईयर्स अगो विद द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन 7,000 वर्षों पहले शुरू हुई, तब ये प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है, ऐसा माना जाता है कि ये भी तब से शुरू हुआ था। ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीशीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट एज सोर्स ऑफ फूड विच कैन बी रिफर्ड टू एज प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। नाउ जो आदि मानव था उसने क्या किया था, इनिशियली उसे तो कुछ पता नहीं था, उसने कुछ प्लांट्स को खाया, क्रॉप्स को खाया, उसको वो अच्छे लगे तो उसने उनको मैनेज किया मतलब उन पर उनका ध्यान दिया कि कैसे वो ग्रो करते हैं, उनका पूरा, उनको क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है ग्रोथ के लिए, एंड किस फॉर्म में वो आता है उसकी पूरी उन्होंने स्टडी की, उसको डोमेस्टिकेशन किया, मतलब उसका पूरा ध्यान देके उस चीज़ को प्राप्त किया उन्होंने। और जब उसने ये तरीका सीख लिया तो प्लांट, अब जो आदि मानव था वो मैन एक जगह तो रहता नहीं था, ही यूज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक पर जाता रहता था, घूमता रहता था मनुष्य। तो जब वो घूमता था तो जब दूसरी जगह जाता तो वहाँ पर वो उस प्लांट को ले जाता, उस क्रॉप को ले जाता, एंड वहाँ ले जा कर के उस स्पीशीज़ को, उस प्लांट स्पीशीज़ को वो कल्टीवेट करता, ग्रो करता, कुछ उगती कुछ नष्ट हो जाती, वहाँ पर उसको नई वेराइटीज़ मिलती, उनको वो काम में लेने की कोशिश करता, उनकी फिर से स्टडी करता। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन दिस वे, इस तरह से क्या हुआ कि प्लांट की नई स्पीशीज़, नई वेराइटीज़ एक जगह से आदमी के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगी, पहुंची, एंड हमें नई नई वेराइटीज़ के बारे में मनुष्य को या आदमी को पता चलने लगा, और इस तरह से प्लांट की ब्रीडिंग होने लगी और हमें नई क्रॉप्स, नई जो कितनी ही वेराइटीज़ के क्रॉप्स, फ्रूट्स वगैरह, इन सब के बारे में हमें पता चला। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई प्लांट का, आदमी की, वैसे वैसे उसने हाइब्रिडाइजेशन के तरीके, ग्राफ्टिंग के तरीके, ये सब उसने अपनाने शुरू किए, और इस तरीके से उसने प्लांट्स को प्राप्त करना शुरू किया। आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर टू गेट हाइब्रिड वॉज कैरिड बाई नाइट एंड डिस्क्राइब्ड हाइब्रिड विगर। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो तरीका अपनाया गया था वो नाइट द्वारा अपनाया गया था, एंड डिस्क्राइब्ड एज हाइब्रिड विगर, इसको डिस्क्राइब किया गया था। फिर मेंडलिज्म के डिस्कवरी के बाद में एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मेंडल के जो लॉज आए थे, द कंसेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग अंडरवेंट ट्रिमेंडस चेंज। प्लांट ब्रीडिंग के तरीकों में ट्रिमेंडस चेंज आया, मतलब मेंडल के लॉज के बाद में आदमी को थोड़ा जीन्स के बारे में पता चला, उसको ये पता चला कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं, कुछ डोमिनेंट होते हैं, तो उन्होंने जो डोमिनेंट, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडल के लॉज के बाद में आदमी को, मनुष्य को कई प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल कई चीज़ों के बारे में
पता चला। ही ब्रीडिंग द साइटोलॉजिकल प्रिंसिपल behind plant breeding got sound base, different selection methods, bag cross method. The technique for inbred line development was established after the discovery of Mendelism. मेंडल के जो थे, मेंडल के जो लॉज थे, जब वो आए, उन मेंडल के लॉज की स्टडी के बाद में, उनको समझने के बाद में कई तरीके प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपनाए जाने लगे। बैक क्रॉस मेथड, सिलेक्शन मेथड, इनब्रेड लाइन डेवलपमेंट मेथड, कई तरीके अपनाए जाने लगे बेटर क्रॉप वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए। देन पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, अल्टीमेटली एलियन जीन ट्रांसफ़र मेथड्स केम इनटू यूज़ स्लोली। फिर उसके बाद में क्या होएगा, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, जीन्स के अंदर म्यूटेशन करके नई वैरायटी ऑब्टेन करना, वो तरीका अपनाया गया है। एंड आज जो 21st सेंचुरी जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इस 21st सेंचुरी में बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स के द्वारा, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है, इन मेथड्स के द्वारा प्लांट ब्रीडिंग के तरीके अपनाए जाते हैं एंड न्यू वेराइटीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि कैसे हम बेटर नई वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे प्लांट की ब्रीडिंग के अंदर प्रोग्रेशन हुई एंड हमें धीरे धीरे क्रॉप प्लांट्स या जितने भी प्लांट्स हम एडिबल प्लांट्स हैं, उन सारे प्लांट्स हमें धीरे धीरे हमें आज के फॉर्म के अंदर प्राप्त होने लगे। ठीक है ना। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। तो ऐसा माना जाता है कि अ सेंटर ऑफ ओरिजिन इज जोग्राफिकल एरिया वेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आइदर डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड फर्स्ट डेवलप्स इट्स डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़। तो एक सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ये वह जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर कि ऑर्गेनिजम्स का एक समूह, या तो वहाँ पर उसको डोमेस्टिकेटेड मतलब कि उसको ग्रो किया जाता, पूरी उसको सारी कंडीशंस उसको प्रोवाइड करके उसको ग्रो किया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि इट ग्रोज वाइल्डली ग्रो होता है एंड इट डेवलप्स इट्स डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़, जो हमारे काम की होती है वो प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर डेवलप होती है, या तो वाइल्डली या फिर उसके अंदर बाय डोमेस्टिकेशन उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर डेवलप की जाती है। तो ऐसी जो जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ डेवलप की जाती है, दे आर ऑब्टेन वाइल्डली, उस एरिया को, उस सेंटर को सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। नाउ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो होता है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को कभी कभी सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, बट सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो होता है एक्चुअल में देखा जाए इट डज नॉट रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। कई स्पीशीज़ ऐसी होती हैं क्रॉप प्लांट्स की जो एक जगह ओरिजिनेट तो हो गई, या फिर एक ही जगह नहीं, जैसे वो इंडिया में ही नहीं, वीट का आप उदाहरण ले लो, इट ओरिजिनेटेड नॉट ओनली इन इंडिया, और भी कई वर्ल्ड के हिस्से हैं दूसरे जहाँ पर कि वो क्रॉप प्लांट ओरिजिनेट हुआ, उसका उद्गम हुआ, एंड लेटर ऑन बट मोस्ट स्पीशीज हैड देयर ओरिजिन एट सर्टेन प्लेस एंड देन स्प्रेड एल्सवेयर। और बाद में क्या हुआ, वो जो प्लांट की स्पीशीज़ है वो फिर दूसरी जगह पर भी फैल गई और इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर उस स्पीशीज़ का विस्तार हो गया। ठीक है। तो वो जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर कि ओरिजिनेशन नहीं होता लेकिन बाहर से वो स्पीशीज़ लाकर उगाई जाती है और कई तरह के प्लांट स्पीशीज, उनको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। इन अदर वर्ड्स, द सेंटर ऑफ ओरिजिन, इन द सेंटर ऑफ ओरिजिन अ क्रॉप इज जनरली कन्फाइंड टू वन प्लेस। सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंदर क्या होता है, क्रॉप इज कन्फाइंड टू वन प्लेस, एक जगह पर ही क्रॉप का ओरिजिन, उसी जगह पर क्रॉप का ओरिजिनेशन होता है। वेयर ए सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी मे बी फाउंड एट मोर देन वन प्लेसेस, जबकि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो होता है वो आपको कई जगह मिल सकता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन तो एक ही होएगा लेकिन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी
मतलब कि वीट को हमने चाइना में भी ले गए, हम वहाँ दूसरे कितनी कंट्रीज़ के अंदर हम ले गए, वहाँ ले जा कर के हम ग्रो कर देते हैं, तो वो कहलाता है हम ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ plants is very important from the point of plant breeding. Plant breeders के लिए क्रॉप प्लांट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स टू लोकेट वाइल्ड रिलेटिव्स। इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि इससे जो क्रॉप प्लांट हम खा रहे हैं उसका एक्चुअल में वाइल्ड रिलेटिव क्या था, उससे रिलेटेड स्पीशीज़ क्या थी, उन सब के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। एंड उनका क्या, उन स्पीशीज़ के अंदर क्या जीन्स थी, ओरिजिनली क्या पाई जा रही थी, एंड आज के तारीख में हम जो क्रॉप प्लांट्स पा रहे हैं उनके अंदर क्या वेरिएशन आया, ये सारा स्टडी करने के अंदर मदद होती है। अगर हमें क्रॉप प्लांट के, किसी भी प्लांट के, नॉट ओनली क्रॉप प्लांट, किसी भी प्लांट के ओरिजिन का पता हो तो हम प्लांट ब्रीडिंग करने के अंदर आसानी रहती है, एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन दिस प्रोसेस। ठीक है। नॉलेज ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड जेनेटिक इरोजन। इससे जेनेटिक इरोजन को हम अवॉइड कर सकते हैं, जर्म क्लास के लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ इकोटाइप्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है। देन एक रशियन साइंटिस्ट हुए थे निकोलाई आई विवेलोव एंड हिज कुलीग्स। ये एक विवेलोव निकोलाई विवेलोव जो है वो एक प्लांट ब्रीडिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं। ये रशियन साइंटिस्ट थे। दे विजिटेड सेवरल कंट्रीज एंड कलेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इन्होंने एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, इनका कार्य, इन्होंने क्या किया था, क्रॉप प्लांट्स के ओरिजिन के बारे में इन्होंने बहुत स्टडी की, और इसके लिए इन्होंने कई कंट्रीज़ में ये घूमे और कई वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन्होंने कलेक्ट किए, एंड देयर उनके वाइल्ड रिलेटिव्स के को भी इन्होंने कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने उन्होंने कहा, ही पब्लिश्ड his results in 1926 and developed a theory on the center of origin of crop plants. उन्होंने 1926 के अंदर अपने जितनी भी स्टडी की थी वो पब्लिश की, और पब्लिश करके उन्होंने एक थ्योरी दी। उस पब्लिकेशन के अंदर उन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। उन्होंने 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उन्होंने क्रॉप प्लांट्स के ओरिजिन के 8 सेंटर्स के बारे में बताया। कौन कौन से 8 सेंटर्स हैं? द चाइनीज़ सेंटर, जिसके अंदर 138 डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ बताई उन्होंने, एंड ऑफ विच प्रोबेबली द अर्लियर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन सी बताई थी इन्होंने? सीरियल्स, बकव्हीट्स, लेग्यूम्स, इनके ओरिजिन के बारे में बताया। देन इंडियन सेंटर इंक्लूडिंग सब कॉन्टिनेंट, पूरे का पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्होंने कंसीडर किया, एंड इसके अंदर इन्होंने ओरिजिन ऑफ राइस, मिलेट्स, लेग्यूम्स विद टोटल ऑफ 117 स्पीशीज़ के ओरिजिन के बारे में बताया। देन इंडो मलायन सेंटर इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, फिलीपाइंस एक्सेट्रा, जिसमें उन्होंने रूट क्रॉप्स, डाइस्कोरिया, टेका एक्सेट्रा के बारे में, एंड ऑल्सो सम फ्रूट क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, कुछ स्पाइसेस एक्सेट्रा, इस तरह से करीबन 55 स्पीशीज़ के ओरिजिन के बारे में बताया। देन इनर एशियाटिक सेंटर, जिसके अंदर तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एक्सेट्रा के अंदर जो क्रॉप प्लांट्स ओरिजिनेट हुए उनके बारे में बताया, एंड इसके अंदर थे वीट, राई एंड मैनी अदर हर्बेशियस लेग्यूम्स, कुछ बीज के द्वारा सीड सोन रूट क्रॉप्स, फ्रूट्स, एंड करीबन 42 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के ओरिजिन के बारे में उन्होंने बताया। देन एशिया माइनर इंक्लूडिंग ट्यूनीशिया, ईरान, टर्कमेनिस्तान, इन कंट्रीज़ को उन्होंने विज़िट किया, और वहाँ पर उन्होंने वीट, ड्राई, ओट्स, सीड, फोरेज लेग्यूम्स, फ्रूट्स और करीबन 83 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के ओरिजिन के बारे में बताया। देन 5th इज़ मेडिटेरेनियन सेंटर, विच इज़ ऑफ लिमिटेड इम्पोर्टेंस देन द अदर
centers of origin of yeast, where wheats, barleys, forage प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा स्पीशीज़ के अंदर, और ऑयल प्लांट्स एंड करीबन 84 प्लांट स्पीशीज़ के ओरिजिन के बारे में बताया. देन द एब्सिनियन सेंटर, या एब्सिनियन इज़ नाउ इथोपियन सेंटर, जिसको अब इथोपियन सेंटर भी कहते हैं. दिस इज़ ऑफ वेरी लेस इम्पोर्टेंस, क्योंकि वहाँ पर तो क्या, इट इज़ डेजर्ट, मोस्टली रेफ्यूज ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम अदर रीजन्स, स्पेशली वीट्स, बार्लेज, लोकल ग्रेन, स्पाइसेस, और करीबन 38 स्पीशीज़ के बारे में इन्होंने ओरिजिन के बारे में बताया कि सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये. देन साउथ मैक्सिकन, सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, इम्पॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ मेज, फेशियोलस, सम कुकरबिटेशियस स्पीशीज़, ककड़ी, खीरा ककड़ी, ये स्पीशीज़, कुछ फ्रूट्स, कुछ फाइबर प्लांट्स एंड करीबन 49 प्लांट स्पीशीज़ के सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये. देन साउथ अमेरिका एंडीज़ रीजन, जिसके अंदर बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर आता है. इसके अंदर पटेटो, अदर रूट क्रॉप्स, कुछ ग्रेन्स ऑफ एंडीज़, वेजिटेबल स्पीशीज़, फ्रूट्स और कुछ ड्रग्स जैसे कोकीन, कुनीन, टोबैको और करीबन 45 प्लांट स्पीशीज़ के का सेंटर ऑफ ओरिजिन बताया. देन चिलियन सेंटर, जिसके ओनली 4 स्पीशीज़, इसके अंदर इन्होंने ओनली, इट इज़ अ सेंटर ऑफ ओनली 4 स्पीशीज़ के ओरिजिन का सेंटर है. दिस कुड हार्डली बी कंपेयर्ड विद 8 मेन सेंटर्स के मुकाबले ये एक बहुत ही छोटा सा सेंटर ऑफ ओरिजिन है. देन ब्राज़ीलियन या पैराग्वेन सेंटर, अगेन आउटसाइड द मेन सेंटर, ये भी एक बहुत ही छोटा सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिसके अंदर की 13 स्पीशीज़ के ओरिजिन, जिसके अंदर कसावा, एरेकिस, पीनट या ग्राउंडनट भी उसको हम कहते हैं, इनके ओरिजिन के बारे में. फिर पाइनएप्पल, हेविया ब्राज़िलियंसिस, रबर प्लांट, इन सब के ओरिजिन के बारे में बताया. वर प्रोबेबली डोमेस्टिकेटेड मच लेटर, मतलब और ऐसा माना गया है कि वहाँ पर इन प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन भी होने लगा था बाद के अंदर. ठीक है, तो ये 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन बताए थे इन्होंने, वेविलोम ने. लेकिन जो वेविलोन थे, उन्होंने, अगर हम नट शेल में गए तो उन्होंने, अकॉर्डिंग टू वेविलोन, उन्होंने ये कहा था कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स के सेंटर ऑफ ओरिजिन है, मोस्टली ये जो सेंटर्स हैं, दे आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल लो माउंटेन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा प्लांट्स उगते हैं. लो माउंटेन एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा सेंटर ऑफ ओरिजिन है, वहाँ पर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा ओरिजिनेशन हुआ. और फिर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर भी प्लांट्स का जो ओरिजिन है, क्रॉप प्लांट्स का या अदर प्लांट स्पीशीज़ का जो ओरिजिन है, वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हुआ. ठीक है, तो ये विविलोव की स्टडी है, एंड ये 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन है जो विविलोव ने दिए थे. ठीक है.